वेलकम स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद बाय AK शर्मा। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तक पढ़ाई कर ली थी। ये देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में जाना था। आज हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की से आगे के बारे में जानेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट टर्म रह गए थे जो मैं आज आपको बताऊंगा। आप देखिए यहाँ पर नोट में मैंने लिखा है कि टू अंडरस्टैंड द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज वेरी वेल, मैंने कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को अच्छी तरीके से समझने के लिए वी शुड हैव एन आइडिया अबाउट द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। हम लोगों को मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में पता होना चाहिए। देखिए डिस्प्लेसमेंट में एक्चुअली होता क्या है कि एक हायर रिएक्टिव मेटल होता है, एक लोअर रिएक्टिव मेटल होता है। तो हायर रिएक्टिव मेटल कौन सा होता है ये हमें पता होना चाहिए, लोअर रिएक्टिव कौन होता है वो हमें पता होना चाहिए। इसी कारण से हम लोगों को मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज की ऑर्डर की नॉलेज होनी चाहिए। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में, ठीक है ना। आप यहाँ पर देख सकते हैं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, हाइड्रोजन, कॉपर और मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। टीन के बाद लीड छूट गया है Pb, वो आप लोग लिखिएगा। टीन के बाद Sn के बाद Pb एक छूट गया है, वो आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है और ये सबसे नीचे में जो प्लैटिनम है वो सबसे कम रिएक्टिव है। मतलब आप लोगों ने क्या समझा कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, पोटेशियम के बाद सोडियम, सोडियम के बाद कैल्शियम, कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम, तो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। मेटल की जो क्षमता है मोस्ट रिएक्टिव से लिस्ट रिएक्टिव की ओर हम लोग प्रस्थान कर रहे हैं। यानी ऊपर वाला सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, उससे नीचे वाला कम रिएक्टिव है, उससे नीचे उन दोनों से कम। जैसे मैं बात करता हूँ कैल्शियम की बात करता हूँ, तो कैल्शियम जो है ना पोटेशियम और सोडियम दोनों से कम रिएक्टिव है, ठीक है ना, क्योंकि इसलिए पोटेशियम सोडियम से नीचे लिखा हुआ है कैल्शियम। तो जितना नीचे आप जाइएगा मेटलों की रिएक्टिविटी सीरीज घटते जाएगी। इससे हमें पता चल जाएगा कि कौन मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन मेटल कम रिएक्टिव है। क्वेश्चन में आएगा तो पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है ना। इसमें क्या है, डबल का मतलब क्या आ गया, डिस्प्लेस तो होगा इसमें, कंपाउंड में से एलिमेंट डिस्प्लेस होगा, लेकिन डबल मतलब कि अगर जितना एलिमेंट जितना कंपाउंड भाग ले रहा है रिएक्शन में उन सब में डिस्प्लेसमेंट होगा। ए मान लीजिए कि कोई कंपाउंड ए है, कोई कंपाउंड बी है, तो ए वाला बी को डिस्प्लेस करेगा, बी वाला ए को डिस्प्लेस करेगा। कैसे क्या करेगा हम लोग देखेंगे। डिफिनेशन देखिए, वैसा रिएक्शन जिसमें कि आयनों का एक्सचेंज होता है। दो रिएक्शंस इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स। दो नए कंपाउंडों को आयनों का एक्सचेंज होता है और दो नए कंपाउंडों का निर्माण होता है, वैसे रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। अब देखिए ये तो डिफिनेशन हो गया, अब हम लोग आगे समझेंगे। डिफिनेशन तो समझ में आता नहीं है, तो चलते हैं आगे एग्जाम्पल्स की ओर। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा एग्जाम्पल में कि व्हेन सिल्वर 1 नाइट्रेट सोल्यूशन रिएक्ट्स विद सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन देन ए व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर 1 क्लोराइड इज फॉर्म्ड एलोंग विद सोडियम नाइट्रेट। मतलब यहाँ हुआ बर्ड इक्वेशन से देखिए अच्छा से समझ में आएगा कि सिल्वर 1 नाइट्रेट को जब सोडियम क्लोराइड से रिएक्शन करवाया जाता है ना, तो सिल्वर 1 क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट नाम का कंपाउंड बनता है। केमिकल इक्वेशन देखिए AgNO3 प्लस NaCl। प्रोडक्ट में क्या बना, AgCl और NaNO3। देखिए मैं यहाँ बता देता हूँ, डबल डिस्प्लेसमेंट का ना दो भाग होता है, दो टाइप होते हैं। एक होता है प्रिसिपिटेशन, एक होता है न्यूट्रलाइजेशन। तो प्रिसिपिटेशन हम तो यहाँ पर पढ़ ही रहे हैं, न्यूट्रलाइजेशन हम अगले पेज में जानेंगे। प्रिसिपिटेशन, प्रिसिपिटेट कंपाउंड को निरूपित करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, पहचानने के लिए कि कौन कंपाउंड प्रिसिपिटेट है, उसको हम लोग डाउन एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रिसिपिटेट को शॉर्ट में लिखते हैं PPT डॉट। अब बात उठती है प्रिसिपिटेट क्या होता है सर। प्रिसिपिटेट देखिए एक सॉलिड चीज होता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आपने सोल्यूशन तैयार किया, आप चूना पानी का रिएक्शन याद कीजिए कि जब कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डाल, जैसे बाजार से चूना खरीद के लाएं, पानी में डाल दिए और 5 घंटा बाद 6 घंटा बाद उसको देखें, तो क्या होता है ना कि पानी ऊपर हो जाता है और जो चूना है जो घुलता है वो नीचे की ओर बैठ जाता है, गाद की ओर। तो वही प्रिसिपिटेट हो गया। यानी कि रिएक्शन में एक ऐसा रिएक्शन जिसमें पानी भी है और सॉलिड भी है, जो सॉलिड है वो प्रिसिपिटेशन है, ठीक है ना। दूसरा रिएक्शन देखते हैं, बेरियम क्लोराइड का है। बेरियम क्लोराइड कॉपर सल्फेट, तो यहाँ बना जो प्रिसिपिटेट BaSO4 व्हाइट प्रिसिपिटेट और कॉपर क्लोराइड। एक बात बच्चों याद रखिएगा, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक साल मतलब कि एक साल लेप्स करके विच करके डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पूछ ही देता है। खासकर डबल डिस्प्लेसमेंट में कौन सा रिएक्शन बोलेगा कि ऐसा रिएक्शन लिखिए जिसमें व्हाइट प्रिसिपिटेट बनता है, 3 रिएक्शन लिखिए, 2 रिएक्शन लिखिए जिसमें व्हाइट प्रिसिपिटेट बनता है, उस कंपाउंड का नाम लिखिए, बर्ड इक्वेशन लिखिए। तो देखिए सबको अच्छे से रट लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा किसमें व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए यहाँ पे है
तीसरा क्वेश्चन फिर प्रेसिपिटेशन का मैंने एग्जांपल खूब दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि प्रेसिपिटेशन डबल डिस्प्लेसमेंट में प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ना बेहद ही इंपॉर्टेंट है। फिर से एक वाइट प्रेसिपिटेट है, तो एक बात याद रखिएगा, BaSO4 जहां भी बनेगा ना वाइट प्रेसिपिटेट ही बनेगा। रिएक्शंस को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चौथा भी देखिए वही है, चौथा देखिए, चौथा में वाइट प्रेसिपिटेट लिखा गया है PbI2 में, लेकिन वास्तविकता में वो वाइट प्रेसिपिटेट नहीं येलो प्रेसिपिटेट होगा, ठीक है, येलो प्रेसिपिटेट होगा। आप PbI2 के नीचे में देखिए वाइट लिखा हुआ है, वहां पे येलो कर लीजिएगा, मिस्टेक से मेरे से लिखा गया है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फिर एक देखिए ब्लैक प्रेसिपिटेट का रिएक्शन है, ब्लैक की जगह पर C की जगह K के जगह पर T लिखा गया, सॉरी यहाँ पर C की जगह, जल्दी जल्दी नोट्स बनाने के चक्कर में ये सब हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ब्लैक प्रेसिपिटेट होगा। तो व्हाइट, ब्लैक और येलो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा, खासकर ब्लैक प्रेसिपिटेट ज्यादा आता है क्वेश्चन में, ठीक है ना। क्वेश्चन को देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ मैंने लिख दिया कि जितना भी मैंने रिएक्शन पिछले पेज में बताया है वो सब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। यहाँ पर लिखा हुआ कि ऑल द प्रीवियस पेज रिएक्शंस आर बिलोंग टू प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है ना। यानी कि आप ये कह सकते हैं, चूंकि देखिए मैंने शुरू में ही बोल दिया था कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट का टाइप है, तो आप कह सकते हैं कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इज आल्सो नोन एज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है ना। जैसा कि मैंने पहले बोला कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को दो भाग होती है, एक प्रेसिपिटेशन होता है जो हमने अभी आपको पढ़ाया, और एक होता है न्यूट्रलाइजेशन जो अब हम पढ़ाएंगे आपको। तो पढ़ते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की ओर। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, देखिए बच्चों, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है ना, न्यूट्रल का मतलब होता है ना कि ना, मतलब एक कहावत नहीं है कि ना 21 ना 19 दम 20, न्यूट्रल का मतलब होता है कैंसिल आउट। मतलब वैसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को मैं डेफिनेशन बोल रहा हूँ, लिखा हुआ इंग्लिश में, मैं उसको हिंदी करके बोल रहा हूँ आपको, कि एक ऐसा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करे और एक साल्ट और पानी बनाए, उस प्रकार के डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की कैटेगरी में हम लोग रखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल यहाँ पर देखिएगा आप लोग, तो एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है, स्टेटमेंट मैंने नहीं लिखा है, स्टेटमेंट आप लोग लिख लीजिएगा। स्टेटमेंट बहुत ईजी है, स्टेटमेंट लिखने में बहुत ही टाइम जाता है और वीडियो भी लंबा बन जाता है। स्टेटमेंट यहाँ पर सॉरी बड़ी क्वेश्चन देखिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब आपस में रिएक्शन करवाया जाता है ना, तो सोडियम क्लोराइड और वाटर नाम का कंपाउंड बनता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड आप लोग क्लास 7 से जानते होंगे, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी आप लोग जानते होंगे, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जो बना इससे ना वो साल्ट NaCl, कॉमन साल्ट इसका नाम होता है, कॉमन नेम, और पानी तो भली भांति आप लोग जानते ही जानते हैं। सेकंड क्वेश्चन स्टेटमेंट है, छोड़ दिया मैंने, आप लोग लिख लीजिएगा, मैं अभी बोल दूंगा स्टेटमेंट, ठीक है ना। किसी को दिक्कत हो ना स्टेटमेंट मैं भी बोल दूंगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड को फिर रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन नाइट्रेट से, तो बनता है सोडियम नाइट्रेट और वाटर। चलिए मैं सेकंड क्वेश्चन का रिएक्शन बोलता हूँ, देखिए आपको कैसे लिखना है स्टेटमेंट। वेन एवर सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद द नाइट्रिक एसिड या हाइड्रोजन नाइट्रेट, इट फॉर्म्स द सोडियम नाइट्रेट साल्ट एज वेल एज द वाटर। बस हो गया। इसी प्रकार से आपको इसका लिख देना है कि वेन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट फॉर्म्स द सोडियम क्लोराइड साल्ट एज वेल एज द वाटर। क्लियर है। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, ठीक है ना। मैं आगे की वीडियो में एग्जांपल और दूंगा, लेकिन इतना सफिशिएंट है, इतना काफ़ी है आप लोग के लिए। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। कहीं भी किसी को कुछ दिक्कत हो तो एज यूजुअल मैं जैसा बोलता हूँ, सबको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, किसी पर अगर प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी दिक्कत हो, और आप लोग क्वेश्चंस नोट्स बनाइए जरूर, नोट्स नहीं बनाइएगा ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। नोट्स बनाइए और नोट्स को अच्छे से पढ़िए। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में कल।